क्या आप भी वही 5 गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका वजन घटने की बजाय और बढ़ रहा है? तो क्या है वो गलतियां जिसकी वजह से आपका वजन कम होने की बजाय बढ़ रहा है? वो 5 कॉमन कार्ब्स मिस्टेक जिसकी वजह से लोग अपना वजन घटाने की जगह और बढ़ा लेते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि वो कॉमन कार्ब्स मिस्टेक कौन सी है। फर्स्ट, कार्ब्स ओनली ब्रेकफास्ट। क्या आप भी अपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ कार्ब्स लेते हैं, जैसे पोहा, उपमा, या फिर बिस्किट, आलू पराठा, ब्रेड बटर, ये सब ले रहे हैं? तो मैं बता दूं कि इनमें से किसी भी चीज में प्रोटीन नहीं है ना ही इसमें फाइबर है, ना ही विटामिन है, मिनरल्स है, किसी भी चीज में प्रोटीन नहीं है। इसकी वजह से ये फुल ऑफ कार्ब्स है और आपकी डाइट में सिर्फ कार्ब्स जाते हैं, जिस वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। और वजन बढ़ जाने की वजह से आप जो घटाने के चक्कर में रहते हैं उसमें आपको पड़ा हुआ दिखता है, इसीलिए भारतीय लोगों का पेट पहले बाहर आता है। क्या आपने महसूस किया है कि जब भी सब्जी ज्यादा स्वाद बनती है तो रोटी ज्यादा खाई जाती है, या फिर चावल ज्यादा खाए जाते हैं? तो हमारा जो ध्यान रहता है वो रोटी और चावल पे ज्यादा ध्यान रहता है, जबकि प्रोटीन, विटामिन, फाइबर कितना है, मिनरल्स कितने मिल रहे हैं, इन पे तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जिस वजह से क्या होता है कि हमारा पेट बढ़ जाता है। ये नंबर 2 कारण है जिसकी वजह से आपका वजन घटने की बजाय बढ़ रहा है। नंबर 3, आपने नोटिस किया होगा कि आप कार्ब्स के साथ डबल ट्रिपल कार्ब्स ले रहे हैं। डबल ट्रिपल कार्ब्स लेने का अर्थ है कि जैसे कि आलू पराठा लेना, या फिर रोटी के साथ आप चावल भी खाते हैं तो भी आपका वेट बढ़ जाता है। इसी के साथ अगर आप आलू की सब्जी के साथ रोटी ले रहे हैं तो ये फिर से आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, और इसी वजह से आपका जो वजन है वो घटने की बजाय आपको बढ़ा हुआ महसूस मिलता है। और फिर जब हम खाना 3 टाइम का खाना खाते हैं उसके टाइम बाद हमें मीठा भी चाहिए होता है, और मीठा खा के मिलने के बाद में तो और ज्यादा ओवरलोड हो जाता है, जिससे हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। ग्लाइसेमिक लोड बढ़ने की वजह से जो हमारा शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है, और शुगर लेवल स्पाइक होने के बाद में तो आप वेट लॉस तो भूल ही जाओ, आप वजन है ना आपका घटने के बजाय वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नंबर 4 आपने देखा होगा कि जैसे कि आप स्नैकिंग करते हैं, हम जैसे 3 टाइम का खाना खा लिया उसके बाद में भी हमने दलिया या फिर पोहा, उपमा या ऐसी चीजें ले रहे हैं, तो वो कार्ब स्नैकिंग में आती है। और जब हम ये सारी चीजें हमारे शरीर में जाती हैं तो वो फिर से वजन बढ़ाने का काम करती है। इसी के साथ चाय स्नैकिंग, नंबर 5 में चाय स्नैकिंग भी आती है। चाय, हम चाय सब पीते हैं, सुबह की चाहिए, दोपहर की चाहिए और एक शाम की भी चाहिए। जब चाय पीते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ बिस्किट, रस्क, मठड़ी, ये सब भी खाया जाता है। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो वजन है वो बढ़ता ही है, क्योंकि इनमें आप आपको क्या लगता है, चाय चाय वैसे ही फुल ऑफ कैलोरीज है, और उसके साथ आप मठड़ी, रस्क, ये सब ले रहे हैं, वो भले ही आपको एक टाइम के लिए एनर्जी देगा लेकिन वो आपके वजन को बढ़ाने के लिए वो काफी है। इत, इसी वजह से हम इंडियंस का वजन बहुत मुश्किल से घटता है। अब वजन घटने का कारण, ना घटने का कारण तो आपको पता चलेगा, अब इसको घटाना कैसे है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी थाली में प्रोटीन कितना जा रहा है, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो उसमें आप प्रोटीन कितना लेते हैं, उसमें आपका फाइबर कितना जा रहा है, इस पे फोकस करेंगे तो आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी, और आप एक अच्छे से आप बैलेंस डाइट लेना शुरू करेंगे तो आपका वजन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। अदरवाइज अगर आप कार्ब्स पे ध्यान देंगे तो आपका वजन कभी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो आपको अपने प्रोटीन, आपकी जो थाली है उसको ध्यान देना है कि उसमें आपके क्या क्या खा रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी वीडियो में मैं आगे बात करना चाहूंगी कि अभी मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत कम है,
तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ऐसे ही कई वीडियोस आएगी। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए।